वेलकम बैक टू चंदेरी कोचिंग क्लासेस। आपका चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये हमारा स्टडी पॉडकास्ट है जिसमें हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा है, क्या सिर्फ टॉपर ही सफल होते हैं। आइए इस बारे में हम जानेंगे कि क्या सिर्फ टॉपर ही सफल होते हैं। इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल चंदेरी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, फिर हम एक और नई वीडियो बनाते हैं। आज का जो टॉपिक है कि क्या सिर्फ टॉपर ही सफल होते हैं, ये हम इसलिए लेकर के आए। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि कोई हमें टॉपिक बताए, उस टॉपिक पर तो हमें एक टॉपिक दिया गया है, उसी यानी टॉपिक आपका है, वीडियो हमारी है, उसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि क्या टॉपर ही क्या सिर्फ टॉपर ही सफल होते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, वो भी हमारे मोइन सर से। पर एक बात है कि क्या जीवन में सिर्फ वही सफल होता है जो क्लास में टॉपर होता है, या मेहनत, जुनून और संघर्ष ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आइए जानते हैं मोइन सर से। पहले मोइन सर का एक और बात है कि आइए मोइन सर से जानते हैं, क्या टॉपर बनना सफलता की गारंटी है। देखिए सर, सबसे पहले तो जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है उसका बहुत बहुत वेलकम है अपन पॉडकास्ट के अंदर। और जो अपन को रिस्पांस मिल रहा है वीडियो बनाने के बाद, जो लोग पसंद कर रहे हैं उन लोग अपन को बता रहे हो, इससे बच्चों का क्या हो रहा है, बच्चों का बहुत जो उनके क्यूरियोसिटी हैं या उनकी जो जैसे जानकारी नहीं है उनको, उनके बारे में भी उनको हेल्प मिल रही है। तो सर का क्वेश्चन है, क्या टॉपर बनना सफलता की गारंटी है। तो देखिए सर, सफलता मतलब टॉपर बनेगा कोई व्यक्ति यानी बच्चा तो मेहनत तो करता है, तो मेहनत का क्या है वो सिंबल तो है, ठीक है। उसके बाद जो टॉपर बनता है तो ये नहीं है कि वो सिर्फ टॉपर बना तो पूरी ज़िंदगी की उसकी गारंटी हो गई कि हाँ, जैसे 10th में उसके 92 आ गए, 99 भी आ गए। जैसे कुछ बच्चों के भी आप देख रहे होंगे CBSE बोर्ड में, और उसमें तो 500 है ना, 500 में से 500, किसी के 500 में 499। तो ऐसा नहीं है कि वो 499 या 500 में जिसमें 500 आए वो सिक्योर हो गए जीवन के लिए। पता चले कि वो किसी ऐसे के जहाँ जॉब कर रहा हो जो बेचारा उससे बैकबेंचर हो, ऐसा भी हो जाता है। तो कोई गारंटी नहीं है सफलता की। हाँ, एक मेहनत का प्रतीक है, एक सिंबल है कि हाँ इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने बहुत हार्ड वर्क किया है तो उसकी वो आई है, तो सराहनीय है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या औसत स्टूडेंट भी बड़ा मुकाम पा सकता है। और कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जो औसत स्टूडेंट रहे हों, और उनके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल सर, ऐसा है कि जैसे बहुत सारे ऐसे औसत स्टूडेंट रहे हैं। जैसे सर आपने एक न्यूटन की कहानी सुनी होगी, उसमें उस कहानी में बताते हैं कि वो बैक वेंचर थे, बहुत कमज़ोर थे। उनको कोई पहचानता नहीं था, बच्चे बहुत चढ़ाते थे क्लास में ना। और उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ उसका जैसे वो जड़त्वता का नियम हो गया, है ना, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी जो सेब गिरा हुआ है नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जिसको, और ऐसे उन्होंने खोज की। उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो वो भी बैक वेंचर थे। और जैसे सर एक और हैं, जैसे थॉमस एडिशन हैं, इन्होंने कितनी सारी पोइट्री लिखी हैं, ड्रामे लिखे हैं। उसके बाद सर अपने इंडिया के अगर अपन ले लें तो इंडिया के अपने हो गए अब्दुल कलाम हो गए, है ना, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो अखबार बेचकर, न्यूज़ पेपर बेचकर, सेल कर जो उनके घर में कुछ नहीं होता था तब वो इतने मिसाइल मैन बने। और स्कूल जाने के लिए नहीं होता था तो कश्ती यानी कि नावों से जाया करते थे, ठीक है, उस टाइम ऐसा चलता था सर। और स्कूल में भी टॉप नहीं थे, और वो लोग क्या नहीं थे, स्कूल में भी टॉप नहीं थे, फिर भी आज उनको दुनिया सलाम करती है सर, इतना उन्होंने नाम बनाया। तो ऐसा नहीं है कि औसत स्टूडेंट क्या कोई मुकाम नहीं हो सकता, वो मुकाम पा सकता है, एक रिचेस्ट पर्सन पहुंच सकता है। सर अगला सवाल जो मेरा आपसे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपर्स को ज़्यादा मौके क्यों मिलते हैं। सर देखिए, टॉपर को मौके मिलने का सर एक कारण है कि जो टॉपर होते हैं वो क्या है, अपनी कंटिन्यू स्टडी, लगातार स्टडी को बनाए रखते हैं, पढ़ते रहते हैं वो लोग, ठीक है। और ये क्या है कि एक सिस्टम सा बन गया है कि जो काबिल लोग होते हैं उनको नंबर, मार्कशीट के नंबर देखकर
उनके दरवाजे खुलते हैं उनकी किस्मत के कि अच्छा इनकी परसेंटेज बहुत है। पर आज के दौर में ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत कोई वैकेंसी ऐसी आती हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आती है, तो 10th में अगर उसकी परसेंटेज हाईएस्ट है 90 के प्लस है, तो उनको क्या माना जाता है कि उनको अवेलेबल योग्य माना जाता है कि हाँ एलिजिबल माना जाता है कि वो इस पोस्ट ऑफिस में लग सकते हैं। तो कहीं कहीं है, बाकी नहीं है। बाकी जैसे और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे आपको फाइट ही करना पड़ेगा, चाहे आप टॉपर हो चाहे विदाउट टॉपर हो, चाहे औसत बच्चे हो, कैसा भी हो। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, क्या टॉपर बनने का प्रेशर बच्चों को नुकसान करता है? यानी टॉपर बनने का जो प्रेशर है माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से बनाया जाता है, क्या नुकसान करता है क्या वो? सर ऐसा है कि हाँ, अपन कह सकते हैं कि हाँ करता है। जैसे सर जब बच्चा 10th में बोर्ड में या 12th में होता है तो वो एंजाइटी का है ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है ना, और कई बार बहुत सारे खराब कदम उठा लेता है अपने लाइफ के लिए। तो सिर्फ टॉपर ही बन के रह जाता है सिर्फ वो। ठीक है सर। अगर वो एंजाइटी हो गई, उसको डिप्रेशन, कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं टॉपर की लिस्ट में बनते रहते हैं तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है। और सिर्फ इसलिए कि टॉपर नहीं बन पाए, इस वजह से लोग क्या होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सीलेंसी ज़रूरी है, लेकिन कंपैरिजन जहर जैसे जो होता है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आप मेहनत करें, एक्सीलेंस करें, अपने आप को बहुत हार्ड वर्क करवाएं, अपने आप को, दिमाग को आप बहुत मेहनत करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी तक मेहनत। ठीक है। ऐसे वीडियो बना करके आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। आइए अगला क्वेश्चन हम मोइन सर से करते हैं। बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए, हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, आप ऐसा ही प्यार अपना दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, दोस्तों को भेजते रहिए, रिश्तेदारों को भेजते रहिए, और हमारे सजेशन आपके बच्चों के काम के होंगे, अगर आप बच्चे हैं तो आपके काम के होंगे। आइए अगला सवाल करते हैं कि क्या रट्टा मारना टॉपर बनने का तरीका है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है सर, क्या रट्टा मारना टॉपर बनने का तरीका है? सर ये सवाल का जवाब ऐसा है कि सर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यानी ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके कुछ ऑब्जेक्ट आते हैं सबसे ज़्यादा, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं तो उनको अपन रट्टा मार सकते हैं। अब जैसे मैथ हो गया, आपको क्या मैथ के सवाल को पूरा पढ़ लो, याद कर लो, तो उसको मतलब वो नहीं कर सकते अपन। और जैसे साइंस के कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, मैथ की उसकी जैसे SST यानी सामाजिक की कुछ जैसे ईयर्स हैं, सन हैं, उनको आप याद कर सकते हो। इन चीज़ों का आप रट्टा मार सकते हो। बाकी आप क्वेश्चनों को रट्टा मार लो तो मार तो सकते हो, क्वेश्चनों को रट्टा लिख भी आओगे डिट्टो जैसे सेम के सेम, बट आपके फ्यूचर के लिए नॉलेज में कुछ नहीं रहेगा, माइंड में कुछ नहीं रहेगा फ्यूचर के लिए। तो सबसे अच्छा है कि रट्टा ना मारो, समझ के पढ़ो। एक रिलेवेंसी एक टेक्निक होती है, यानी किसी से रिलेट करके पढ़ो। जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो आप समझो कि इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ, तो अगर मैं किसी से संबंधित बना दूं इसको, ठीक है, तो वो जल्दी याद हो जाता है, भूलते नहीं। जैसे इस पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था सर, ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी जो सभी के लिए आया क्लास 10th में अंदर। आप ऊष्मा छेपी याद कर लो तो उसमें शोषी याद हो गई। संयोजन वियोजन है, एटेसेट है, संयोजन कर लो वियोजन याद हो जाएगी। ठीक है। ऐसे विस्थापन और द्विविस्थापन है तो समझ के याद करो इनको, तो आपके ये चैप्टर है जल्दी जल्दी आपको समझ में आएंगे। ठीक है सर। तो रटना जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब समझ में ये आया, रट्टा मारना जरूरी नहीं। और सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि इसमें रटने में क्या होता है, रटने में रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं देता ये, यानी हमें एक वास्तविकता तक नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है। इसलिए टॉपर भी कई बार फेल हो जाते हैं जब अगर वो रटते हैं तो, जब जिंदगी प्रैक्टिकल होती है जब फेल हो जाते हैं वो टॉपर। जैसे रट तो लिया आपने, आपकी परसेंटेज बन गई, अब परसेंटेज तो बन गई आपकी, जब आप प्रैक्टिकल वाली नॉलेज में आए तब आप फेल हो जाएंगे। तो ये रटने का एक नुकसान हो सकता है सर। हाँ सर, मेरा अगला सवाल है जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या स्कूल की रैंक ही बच्चे की पहचान होती है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। रैंक नहीं होती है। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे का व्यवहार, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का जुनून, ये भी चीज़ होती है, और ये चीज़ भी ज़्यादा देखी जाती है ना कि रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। जैसे बहुत सारे स्कूलों में आजकल प्रैक्टिकल वाली चीज़ें ज़्यादा आ गई। अब कोई बच्चा सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देता है, खेलता ही नहीं है। ठीक है। तो अब बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं, जैसे शारीरिक शिक्षाएं जैसी किताबें चालू हो गई, स्कूल में भी उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पढ़ना रटना ज़रूरी नहीं है और रैंक ज़रूरी नहीं होती है सर। ठीक है सर। सर एक सवाल और है कि क्या सबको टॉपर बनने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ सर, ये भी बात है कि सर जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, तो स्कूल में तो सिर्फ वो पढ़ते हैं, और जब प्रैक्टिकल आता है
तब नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो रटना तो ठीक है, रट लिया आपने, बहुत सारी चीज़ें कर ली और आप बोल नहीं पा रहे हो किसी से। कई बार ऐसा होता है सर, जो फेलियर बच्चे होते हैं, जो जिसे औसतन कह सकते हैं जिसको अपन, वो भी इंडस्ट्री चला रहे होते हैं और जो अच्छे अच्छे टॉपर होते हैं वो उनके यहाँ काम करते हैं सर। तो वो सर एक ही रीज़न है कि उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं लिया और उन्होंने सिर्फ रटने पर ध्यान दिया, इस वजह से वो आज पीछे हैं। सर आपका क्वेश्चन था क्या सबको टॉपर बनने की कोशिश करना चाहिए, तो नहीं, मैं कहूँगा नहीं करने चाहिए। टॉपर बनने की कोशिश मत करो, टॉपर बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो। बनने की अगर कोशिश करना है तो प्रैक्टिकल चीज़ों को करो, यानी क्वेश्चन पढ़ो तो समझो उसको, अंडरस्टैंड डालने की कोशिश करो उनको। ठीक है, सबकी समझ क्या होती है सर, अगर टॉपर हर बच्चा बनना चाहता है तो बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, हर बच्चे की जो बेस्ट कोशिश होती है, बेस्टेस्ट कोशिश तो सब करता है, बस किसी का लक भी काम कर जाता है ना, किसी का टैलेंट होता है, कुछ लोगों का वो कहीं काम कर जाता है, बाकी मेहनत तो सब करते हैं। जैसे अगर किसी की 44% भी आई है तो वो भी हैप्पी है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 99% लाने के बाद भी अनहैप्पी हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसा कुछ नहीं, और पता चला कि जो 45% 44% लेके आए वो बहुत आगे चले गए और जो ज़्यादा परसेंट लाए थे वो बैक में हो गए। तो ये फ्यूचर में नॉलेज पे डिपेंड करता है, ना कि परसेंटेज पर। ठीक है सर। हाँ सर, अगला सवाल एक और है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे समझ के। एक सवाल है कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में टॉपर फेल हो सकते हैं? हाँ सर, ये अपन जो भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतनी देर से क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं, तो वही बात चल रही है कि जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्किल्स है, अगर आप उनसे दूर रहोगे, यानी आप सिर्फ एक ही काम करोगे रटने पर, है ना, मगअप करने पर आप ध्यान लगाओगे, तो आपकी जो प्रैक्टिकल बेसिस हैं वो आपसे दूर रहेंगी कहीं ना कहीं। और जब आप जैसे आप देखते हैं सर, अपन जॉब करने जाते हैं तो फिर क्या नॉलेज काम आती है, प्रैक्टिकल काम आता है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप काम कर पाओगे, अगर यानी रिलेवेंट करके। जैसे कई बार क्वेश्चन होता है सर, अपन पढ़ा रहे रहते हैं कोचिंग में या स्कूल में, कई बार बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ लें जो सब्जेक्ट से रहते ही नहीं है, रिलेट नहीं करता है, उसका आंसर कौन? अपन दे पाते हैं, इसका मतलब टीचर दे पाता है, इसका मतलब वो प्रैक्टिकल करके पढ़ता है, यानी वो अगर पढ़ा है तो प्रैक्टिकल करके पढ़ा है। रट के एक दो क्लास हो सकती है पढ़ लिया हो, बाकी नहीं पढ़ता है, नहीं तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे आप सर। ठीक है सर। और कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस और प्रेशर उन्हें गुमराह कर देता है। ठीक है सर, तो ये फेल हो सकता है। बहुत अच्छी बात है सर जो आपने बताया, ओवर कॉन्फिडेंट हर बार कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। हाँ सर। चलो अच्छी बात है सर। एक सवाल और है कि एक ऐसा उदाहरण जो बताता हो कि टॉपर ना होकर भी कोई सफल हुआ, कोई ऐसा उदाहरण। सर ऐसे दिमाग में मेरे बहुत सारे आंसर हैं। जैसे आप जो कह रहे हो कि टॉपर नहीं बना हो फिर भी सफल है, जैसे न्यूटन, मैंने एक नाम लिया था आपको, अब्दुल कलाम। एक नाम जैसे स्टीव जॉब्स, सबने सुना होगा। एक है बिल गेट्स, सबने नाम सुना ही रखा होगा उनका। बिल गेट्स क्या है, उनके सबने लाइफ पढ़ी होगी। कपिल देव की कहानी सुनी है आप लोगों ने? कपिल देव की कहानी आप देखना, बहुत अच्छी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो आज का रेक्टर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतने गरीब थे कि और पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, पर आज देखो दुनिया में उनका नाम बहुत सारा है। ठीक है, तो ऐसे हैं सर। और पढ़ाई में क्या है, जो औसतन थे, यानी इन्होंने सिर्फ क्या रखा, इन्होंने अपने ऊपर पेशेंस रखा, यानी सब्र करा इन्होंने और मेहनत की इन्होंने प्रैक्टिकली। पढ़ने पे ज़्यादा, रटने पे ध्यान ना देकर उन्होंने प्रैक्टिकली काम ज़्यादा करे। अंत में सर एक क्वेश्चन और है, और वीडियो बड़ी हो रही है तो आप एक क्वेश्चन और है, आखिरी वो और पूछ लें। हाँ सर, कुछ नहीं, अंत में छात्रों को क्या सलाह देंगे आप? बस इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि ये जो मेरे प्यारे प्यारे छात्र मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सब आपकी कुछ सलाह चाहते हैं, सलाह दे दें आप, तो इन लोगों का भी उद्धार हो जाए थोड़ा। सर सलाह तो यही है कि टॉप करो या ना करो, रोज़ सीखो, खुद से बेहतर बनो, यानी किसी से कंपटीशन नहीं करो, अपने आप से डेली बेहतर बनो। ठीक है, जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों से बेहतर नहीं बनो, ये मत सोचो कि हमें दोस्तों से बेहतर बनना है, खुद से बेहतर बनो। आज आपने क्या सीखा, आज आपकी क्या कमजोरी है, उसको दूर करो। कैसे करोगे दूर, आप जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी सिस्टर हेल्प जरूर करेंगे कि आपकी ये कमजोरी है, टीचर करेंगे, पर उससे ज़्यादा आपको पता है कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हो। ठीक है, तो सक्सेस का सिर्फ एक बात है कि जो उंगली दूसरों की तरफ उठती है वो हर बार अपनी तरफ उठे कि मैंने कितना किया है। ऐसा भी है सर, क्या अगर आप एक उंगली आप दूसरे की साइड उठाते हो तो जो तीन उंगली होती है वो आपकी साइड होती है, वो आपकी क्या बात है सर, आपका बहुत लाजवाब जवाब दिए सर आपने इसका। ये सही बात है। यूँ देखते हैं कि ये तीन जो है ना, ये तीन अपनी तरफ है, ये दूसरे की तरफ, तीन जब अपनी तरफ है तो पहले ये भी अपनी तरफ कर लो, फिर आसानी से। ठीक है सर, सक्सेस का मतलब सिर्फ नंबर नहीं है, अपने सपनों को पहचानो,
मेहनत करो, उनको हासिल करने की कोशिश करो और वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करना तो देखो भूलो नहीं, जो आपका लाइक है वही हमारा मनोबल बढ़ाता है, और जब मनोबल हमारा बढ़ता है तो अगली वीडियो आती है। अगली वीडियो में अगर कोई आप अपना टॉपिक चाहते हैं, हमारे वीडियो में यही बात बोल रहे हैं, अगर आप कोई अपने टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके दें। अगली वीडियो आपके टॉपिक पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।